हाय गाइस, आज देखते हैं आईपीएल का अगला फेमस एड जो है ये। मामा जी से चौकस होटल डील की बात चलाए हैं। बिमला मिली ऑनलाइन और शिमला जाएंगे ऑफलाइन। तो देखते हैं इस एड में क्या खास है और क्या नहीं। किसी भी एड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है टारगेट ऑडियंस। अच्छा, कि किस तरफ देखकर तीर मारना है। तो इस एड की टारगेट ऑडियंस है नॉर्थ इंडियंस टियर 2 यंगस्टर्स, एज ग्रुप ऑफ 21 to 32। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो कमाते हैं और हॉलीडेज पर स्पेंड भी करते हैं। साथ ही ये टियर 2 मिडिल क्लास ऑडियंस है, तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेविंग्स। वो आपको अपने आप करना पड़ता है। तो ये एड बैंग ऑन अपने टारगेट पर है और बहुत प्यार से एक अच्छा सोशल इम्पैक्ट भी लाती है। जैसे यूजुअली टियर 2 मिडिल क्लास ऑडियंसेस अपने मेजर फैसलों के लिए आज भी अपनी फैमिली के बड़ों पर डिपेंडेंट है। तो इस एड में रणवीर सिंह यानी राकेश जी कहते हैं कि मामा जी से कहकर होटल बुक कर लेंगे और आलिया सोशल रिफॉर्म लाना चाहती है। शाबाश बेटा। ये कहती है कि जब लाइफ के सारे बड़े फैसले खुद लिए हैं तो होटल सिलेक्ट करने का भी फैसला खुद ही ले लेंगे और ऑनलाइन डील्स पर पैसे भी सेव कर लेंगे। पैसा ही पैसा हो गया। गाइस, ये छोटे छोटे कम्युनिकेशन एक अच्छी सोसाइटी बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर इसे थोड़ा सा डीप थिंक किया जाए तो कई बार सोसाइटी में हम अपने पॉलिटिकल, एजुकेशनल, यहाँ तक के फिजिकल डिसीजंस के लिए भी अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। पर जब आप खुद एक्सप्लोर करते हो तो डिसीजंस लेने से पहले सब चेक करते हो, ना कि किसी के बोलने से। तो ओवरऑल ये एक अच्छी स्क्रिप्ट है। बिमला मिली ऑनलाइन, शिमला जाएंगे ऑफलाइन, कम लाइंस में एक अच्छा क्रिएटिव लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं इसके प्रोडक्शन के हिस्से में। एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है स्मॉल टाउन घर का, कैरेक्टर्स के साथ काफी मैच करता है। रणवीर सिंह का नाइट सूट परफेक्टली मैच करता है दीवारों के कलर के साथ और आलिया का रेड सूट लाल फूलों और फ्लोरिंग के साथ, जिसकी वजह से सिनेमैटोग्राफी भी परफेक्ट लगती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका ध्यान इन वजहों से आसपास की चीजों पर नहीं जाता बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट पर रहता है। सब्जेक्ट बोले तो नाम नहीं क्या? और सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है उस पर। म्यूजिक काफी एवरेज है, बट अगेन डायलॉग्स अच्छे हैं तो म्यूजिक पर ध्यान नहीं जाता। VFX बहुत ही एवरेज है, स्पेशली जब आप एड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बता रहे हो। कॉम्पोजिशंस को देख के ही पता चलता है कि ये VFX शॉट है, क्योंकि ये बाकी कलर ग्रेड से बिल्कुल अलग है और नेचुरली स्टेबल भी नहीं है। कास्टिंग और कैरेक्टर, ये एक परफेक्ट कास्टिंग है और साथ ही दोनों आलिया और रणवीर MMT से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो 100 मार्क्स ऑन कास्टिंग। और दोनों इतने टैलेंटेड एक्टर हैं कि 30 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर आपको कन्विंस कर लेते हैं कि ये राकेश और विमला ही है। कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है। अब आते हैं इसके मार्केटिंग प्रोसेस पर। कम्युनिकेशन, एड का कम्युनिकेशन क्लियर है, लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाना विद फ्लैट 25% ऑफर के साथ। पर कम्युनिकेशंस इसके अलावा और कुछ नहीं कहती। लाइक ओवरऑल एक 30 सेकंड एड में कई सारे फीचर्स हाईलाइट हो सकते हैं, पर कंपनी यूजर्स को ओवरलोड नहीं करना चाहती और ना ही ओवर सेल करना चाहती है। क्वर्की एलिमेंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो अजीब हो। ये एक अच्छी स्मॉल टाउन स्टोरी की तरह है, पर स्मॉल टाउन स्टोरी के साथ साथ कुछ अजीब होता तो और मजा आता। जैसे आनंद एल राय की पिक्चर्स, कहानी छोटे शहर की मगर अजीब। और MMT ने अपने पिछले एड्स में थोड़े और एक्सट्रीम कैरेक्टर्स किए हैं। बेटा, तो हम दादाजी डॉगी संभालेंगे, तुम लोग वहाँ घूमोगे और मैं इसके पीछे घूमूंगा। अच्छा यूज किया है दादाजी को। तो इस एड में वो स्कोप तो था, पर किया नहीं गया। किसी भी एड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट को खरीदने का डिजायर, तो वो ये एड में नहीं दिखता। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी हो, एक डिजायर बनती हो कि मैच के बीच में आदमी होटल बुकिंग के लिए अपना ऐप चेक करे, तो वो यहाँ नहीं होता। कॉल टू एक्शन भी मिसिंग है, जैसे कि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है या अब भी खरीदे या एवरी संडे ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये सारी चीजें कंपनी की ओवरऑल मार्केटिंग टीम डिसाइड करती है, एड मेकर्स नहीं। फाइनली आते हैं कन्विक्शन पर। तो एड का कन्विक्शन सुपर्ब है। जिस तरह आलिया और रणवीर एक छोटे शहर के लवर्स की तरह बात करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, ये सब देखकर टारगेट ऑडियंस आसानी से अपने आप को रिलेट कर सकती है। और जब कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्गली कन्विंसिंग लगे तो बायर्स के लिए एक मजबूत बाइंग कन्विक्शन बनता है। ब्रांड आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहां इतने पैसे खर्च करने के बाद व्यूअर्स को याद रहे कि MMT का ही एड था, ना कि ये कि एक ट्रैवल वेबसाइट का एड था और रणवीर और आलिया उस एड में थे। इस एड में ब्रांड आइडेंटिटी परफेक्टली शोकेस होती है, विजुअली, एक्टर्स के डायलॉग में,
बिमला मिली ऑनलाइन और सिमला जाएंगे ऑफलाइन। वॉइस ओवर्स में फ्लैट 25% डिस्काउंट ऑन मेक मैट्रिक, आंखें खुल जाएंगी। अब आते हैं कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर। MMT इंडिया में नंबर 2 ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट की विजिट 41 मिलियन से भी ज्यादा है। इससे ज्यादा विजिट बस इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर है ऑनलाइन बुकिंग के लिए, जो है 42 मिलियन। एंड डेफिनेटली एड्स इन्हें हेल्प भी कर रहे हैं मार्केट लीडर्स बने रहने में। तो एज मार्केट लीडर्स इनके पास सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मौका है। बात तो सही है। इन्हें और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है। सबसे आखिर में व्यूअर्स के लिए एक मैसेज हमारी तरफ से, ये फ्लैट 25% ऑफ वैलिड है मैक्सिमम 2000 तक के डिस्काउंट के लिए। तो अगर आप 10,000 रुपए का होटल बुक करते हैं तो आपको 2500 नहीं बल्कि सिर्फ 2000 रुपए ही डिस्काउंट में मिलेगा। ये फाइन लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एड में, जो इस एड में भी है। आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं प्लीज नीचे कमेंट कर बताइए, और अगला एड कौन सा आप देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।